एक छोटे से राज्य में एक रामपुर नाम का गांव था। उस गांव में एक राजू नाम का कुम्हार रहा करता था। उसके पास एक गधा था जिससे वह तालाब से मिट्टी लाकर और उस मिट्टी से बर्तन बनाया करता था और उन बर्तनों को बाजार में बेचा करता था और अपने घर का खर्चा चलाया करता था। उस गांव के बाहर एक छोटी सी झोंपड़ी थी जिसमें एक बूढ़ी दादी माँ रहती थी। एक दिन उस गांव का एक आदमी अपने काम से लौट रहा था तो उसे लौटते समय रात हो जाती है और वह जंगल के रास्ते से लौट रहा था। तो उसने देखा कि बाघ एक पेड़ के नीचे सो रहा था। वह उसको देखकर डर जाता है और तुरंत गांव की तरफ भागने लगता है और गांव में जाकर उस बाघ के बारे में सबको बताता है, पर कोई भी उसकी बात का मानता नहीं है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। बारिश का मौसम आ गया था। चारों तरफ तेज़ बारिश हो रही थी। राजू अपने घर में आराम से सो रहा था। उसका गधा बाड़े में बंध रहा था। आसमान में तेज़ी से बिजली चमक रही थी, जिससे राजू का गधा बिजली को देखकर डर जाता है और अपनी रस्सियों को तोड़कर जंगल में भाग जाता है। गांव के बाहर बूढ़ी दादी अपनी झोंपड़ी में खाना बना रही थी। उधर वह बाघ बारिश से परेशान होकर दादी माँ के झोंपड़ी के पास आकर बैठ जाता है। दादी की झोंपड़ी की छत बहुत कमज़ोर थी, जिससे वह जल्दी ही पानी आने लगता था। थोड़ी देर में उनकी छत से पानी टपकने लगता है, जिससे वह परेशान होकर बोलती है कि मुझे इतना बाघ से डर नहीं लगता जितना इस टपके से लगता है। बाहर बैठा हुआ बाघ यह सब सुन रहा था। वह सोचता है, यह टपका कौन है जो मुझसे इस बुढ़िया को डर नहीं लगता और उस टपके से लगता है। कहीं यह टपका मुझसे भी ज़्यादा ताकतवर तो नहीं। वह वहाँ से आ जाता है और एक पेड़ के नीचे आकर बैठ जाता है। उधर राजू को जब पता चलता है कि उसका गधा कहीं चला गया तो वह उसको ढूंढने के लिए जंगल की तरफ निकल जाता है। अंधेरा भी होने लगा था, जिस कारण राजू को अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था। वह अपने गधे को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ आ जाता है। तभी उसको पेड़ के नीचे बाघ दिखाई देता है। वह सोचता है कि यह मेरा गधा है। वह उसके पास जाता है और बोलता है, काम चोर कहीं के, यहाँ बैठा है, और उस पर गुस्से से पीछे से एक लात मारता है। बाघ सोचता है कि शायद यही टपका है जिसके बारे में वह बुढ़िया बोल रही थी। वह सोचता है, इससे तो बचकर भागना ही ठीक रहेगा। वह वहाँ से भागने लगता है। राजू भी उसके पीछे पीछे भागने लगता है, पर बाघ उससे तेज़ था। वह भागकर एक झाड़ियों के पीछे छुप जाता है। जब राजू को बहुत ढूंढने के बाद भी गधा नहीं मिलता तो वह अपने घर वापस आने लगता है। जब वह वापस आकर देखता है तो उसका गधा वहीं पड़ा था। तब जाकर उसको चैन की सांस आती है।